अरे खाला, आज तो इतना खाना खा लिया है कि बुरा हाल हो गया है। अरे भाई, तुम्हारी बीवी पकाती इतने मजे मजे के खाने, मुझे लगता है कि हम लोगों की ये स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इसका भी हल है। अच्छा, क्या? ये ग्रीन टी पी ले, सब हजम हो जाएगा। चलो भाई, कमाल की लड़की है ये। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं किचन समेट के। अरे भाई रहने दो, कब तक किचन में घुसी रहोगी? खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बैठ जाएं फौरन यहाँ। अच्छा, मैं अपनी चाय लेकर आई। हाँ, चाय लेके आओ। लो ना। आप शुरू करें। हाय मॉम। अरे तुम कैसे आ गई? अरे तुम कैसे हो? हैंडसम। लैंग्वेज प्लीज। अब इस घर में मेरे साथ मेरी बीवी भी रहती है। बीवी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि जनाब फिर से शादीशुदा हो गए। सिद्रा, जरा जबान संभाल के बात करो। अच्छा, हमने इसकी पहली शादी का जिक्र नहीं किया है उससे। ओ, तो गोया कुंवारा बन के शादी की है मौसूफ ने। खाला ये तो चुप नहीं रहेगी, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। ओह, तो अब डरने भी लगी हो क्या बीवी से? तुम चुप नहीं करोगी? माधुर, ये कजन है मेरी सिद्रा और खाला की बेटी है। खुश हुई मुझे सेम है। कैसी हो तुम? फाइन। कुछ खाओगी? नो थैंक्स, मैं दिन में कुछ नहीं खाती। Would you like to have some juice? Oh, good. तो पढ़ी लिखी भी हो? हाँ, वो मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ। फाइनल ईयर था तो शादी हो गई। लेकिन अगर तुम मजीद पढ़ना चाहती हो तो आसिफ तुम्हें रोकेगा नहीं, जरूर पढ़ो। खुदा का शुक्र है आपा, ना कोई लेन देन करना पड़ा, बस रुखसत हो गई वो। वैसे लड़का उसे बड़ा अच्छा मिला है, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है। कमबख्त की किस्मत बड़ी अच्छी है। लड़का जैसा भी हो, तुम्हारी तो जान छूट गई है ना? हाँ, अब जान छूट जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि बहन की जुदाई ने भाई को सख्ते में डाल रखा है। मगर तुम तो कह रही थी कि असफर को उसकी सूरत से भी नफरत है। हाँ, तो मैं सही कहती थी। इतना अरसा मैंने उसे घर के इतने काम करवाए, लेकिन असफर ने मुझे मना भी नहीं किया और उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, वरना मैं ही नौकरानी बनी रहती थी। मानू ने खाना खाया, मानू ने दूध पी लिया, वो सोई, वो किचन में तो नहीं चली गई, वो उदास क्यों है? लेकिन आपा, जब से मानू रुखसत हुई है ना, असफर बहुत खामोश हो गए। मामा, क्या आज हमें आप खाना नहीं देंगे? कब से फोन पे बात कर रही है। आपा एक सेकंड, नीचे फ्रिज में पिज्जा पड़ा है, उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा लो। हमें नहीं खाना, वो रात का पड़ा हुआ है। अगर पप्पू होते तो हमें फ्रेंच फ्राइज बना के देती है। आपा, मैं जरा आपसे बाद में बात करती हूँ। ये फुप्पू के दीवानों का जरा दिमाग ठीक कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत ज्यादा जबान चलना शुरू की है तुम दोनों की। सारी जिंदगी क्या फुप्पो ने खिलाया तुमको? चलो जाओ, मैं कुछ बना के लाती हूँ, जाओ। भाई तो भाई, भाई के बच्चे भी आशिक हैं उसके। फुप्पो होती तो ये बना देती।
आपसे काम था एक। मुझसे? बोले। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। इस वक्त जो तुमसे कहना चाहता हूँ शायद दोबारा ना कह सकूं, और शायद मैं दोबारा ये सब कहने की हिम्मत भी ना जुटा सकूं। क्या मतलब? आई लव यू मानो। मानो प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हारे भैया ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार उनकी इज्जत पे कोई आंच आई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। कल लड़के वाले आ रहे हैं और अगले जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया। इस बार मेरी इज्जत रख लेना। मेरी फाखरा बहुत साबिर और शाकिर। सारी जिंदगी उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने सारी जिंदगी मुझसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी मुझे तंग नहीं किया, बल्कि मेरे ही कामों में मेरा हाथ बटाया। आप यकीन कीजिए मेरी बात, मैं अपनी हीरे जैसी बेटी आपके सुपुर्द कर रही हूँ। वो कभी आपसे शिकायत नहीं करेगी। अगर कभी उसे कोई दुख पहुंचा भी, वो ज़बान से कुछ भी नहीं कहेगी, अंदर ही अंदर रोती रहेगी। अल्लाह ना करे जो उसको रोना पड़े। आप यकीन रखें उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और मेरा भाई तो दिल का बहुत नरम है, उसे हर किसी के दुख दर्द का ख्याल होता है। ये तो आखिर उसकी बीवी है। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। आप परेशान ना हो। डार्लिंग कब खत्म होगी तुम्हारी मीटिंग? मैं कब से मामा के तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बस जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई? असल में मामा फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है,
5 स्टार होटल में उसके साथ मीटिंग है, उसके बाद डिनर। वैसे मामा आसिफ कुछ ज्यादा अपनी बीवी का चमचा नहीं बना हुआ। 4 दिन शादी को हुए नहीं कि हर बार बीवी बीवी बीवी। तो अच्छी बात है, इस बहाने इसी घर में टिका रहेगा और मुझे भी पैसे मिलते रहेंगे। वरना अगर चला गया और वहाँ किसी मकामी लड़की से शादी कर लेता तो मैं तो ऐसे ही रह जाती। और अगर इसी लड़की के बहकावे में आके उसने सब कुछ उसके नाम कर दिया तो फिर आप क्या करेंगी? तब भी तो हाथ से सब कुछ जाएगा। अरे नहीं सिद्रा, वो बहुत सीधी सी लड़की है, उसमें इतनी चालबाजी नहीं कि वो ये सब कुछ करवाए आसिफ से। मामा बेवकूफ नहीं है, मीसनी है मीसनी, जरा होशियार रहे उससे। अरे फिक्र न करो, कुछ दिनों में आसिफ तो चला जाएगा ना, फिर ये मेरे कब्जे में होगी। और मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मुझसे ज्यादा होशियारी नहीं कर सकती। वैसे लड़की है तो बड़ी खूबसूरत। आसिफ कितना लकी है ना कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली। हाँ है तो लकी। यहाँ मैंने इसकी शादी का सोचा, उधर इसका भाई रिश्ता लेके आ गया। अरे बेचारे के माँ बाप फौत हो गए, एक भाई भाभी हैं वो भी बाहर जा रहे थे, जाने से पहले इसका निकाह करा गए। बस यूं समझो कि तो ये हमारे ही आसरे पर है। गुड, फिर तो ठीक है।